कल हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 2-3 टाइप्स कर ली थी डिस्कस, बेसिक फॉर्मूले सारे डिस्कस कर लिए थे, उसके क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो, अ मैन bought 2 houses for rupees 1000 each. He sold one at a profit of 10%, and other at a loss of 10%. He sold one at a profit of 10% and other at a loss of 10%. Find his overall profit or loss percentage. So you need the gain. नहीं, 1% आएगा इसमें, वो लगाओ। लगता है सक्सेस वाला। So 1% ही आएगा इसमें। Loss, 1% loss। No sir, अभी किया। सर अभी तो किया, अभी बताया ना इसको सक्सेसिव वाला लगाना है। सर जब दो वैल्यूज गिवन हो, कभी एक वैल्यू गिवन हो सक्सेसिवली, उसी के ऊपर कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज हो। यहाँ पे एक वैल्यू दो अलग चीजें हैं, दो हाउसेज हैं, दो अलग अलग हाउसेज हैं। एक पे लॉस हो रहा है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है, दोनों अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, उससे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। हम तो कहते हैं क्वेश्चन लॉस हम अपनी गलती सुधारते हैं पहले करते ही नहीं। सीखने के लिए। इतनी गलतियां करके सकते हो। सभी की लगी अटेंडेंस? ओह, आज टाइम पे। आज कैसे कृष्णा हुआ है? आज कैसे दो डिफरेंट हाउस हैं, एक हाउस नहीं है। एक हाउस के ऊपर अगर दो बार होता, पहले 10% इंक्रीज, फिर 10% इंक्रीज, फिर 1% लॉस होता। ये दो डिफरेंट वैल्यू हैं, एक फिर अलग है, दूसरा अलग है। दोनों के ऊपर, एक के ऊपर 10% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे के ऊपर 10% लॉस हो रहा है। हमें ओवरऑल बताना है। Sir, no profit or loss. सर नो प्रॉफिट। आ गया नो प्रॉफिट नो लॉस? यस सर। किसका नहीं आया? किसका क्यों नहीं आया? जैसे ने 1000 की तो चीज लेके आया, तूने 10% प्रॉफिट पे बेची, कितने की बेची? 1000 का 10% कितना होगा? 1100 की बेची होगी। और दूसरी चीज तू 1000 की लेके आया, तूने 10% लॉस पे बेची थी, कितने की बेची होगी? 900 की। किराया की पहली चीज 1000 की लेके आया, तो बेची कितने की तूने? 1100। दूसरी चीज भी तू 1000 की लेके आया, बेची कितने की तूने? दोनों चीजें कितने की लेके आया था? दोनों चीजें बेची कितने की तूने? क्या हुआ तेरे को? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आंसर तू निकाल के बैठे हुए। कॉन्फिडेंस रखो अपने में, जो कह रहे हो ठीक कर रहे हो। और ऐसी कैलकुलेशन तो वर्बली हो जाएगी। अगर किसी चीज का सीपी 1000 है और उस पर 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करना है? उसका 110% निकालना है। तो बेसिकली एसपी निकालने के लिए क्या करना है हमें? सीपी इंटू 110%। कितना आएगा?
1100 जो कि हमारा एसपी आया। दूसरा हमने 10% लॉस पे बेचा है, तो वो क्या होगा सीपी इंटू 9500 कितना है? तो फर्स्ट का सीपी था 1000 और हमने बेचा 1100 का, क्योंकि 10% प्रॉफिट था। यहाँ पे 10% लॉस था, सीपी था 1000, कितने में बेचा? 900 में। तो हमें ओवरऑल पूछा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दोनों सीपी मिला के कितने हुए और दोनों एसपी मिला के कितने हुए? तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है? अब ये चलो पहले एक और क्वेश्चन लिखो। सेम ये चेंज किया मैंने क्वेश्चन में कुछ। अब आप देखो क्या चेंज हुआ। यहाँ पे बॉट हटा के मैंने सोल्ड कर दिया बस, बाकी क्वेश्चन सेम है। नोट कर लिए? यस सर। क्वेश्चन में पहले था मैन बॉट 2 हाउसेस, अब कर दिया मैन सोल्ड 2 हाउसेस, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो अगर नो प्रॉफिट लॉस होगा तो पिछले क्वेश्चन में भी डिफरेंस ही था। अगर सेम ही आंसर होता है क्वेश्चन चेंज क्यों करते? तो कह रहा हूँ जब तुक्का मारना होता है ना, जो जितना इजी ऑप्शन लग रहा होता है ना वो तो कभी आंसर नहीं होता, वो तो एलिमिनेट कर दिया अगर ये तो आंसर है ही नहीं। तुक्का मारने का मेरा गोल्डन रूल जो मेरे को लग रहा है वो तो आंसर नहीं है, वो तो पता ही भी अपनी किस्मत का पता अपने को। तुक्का मारेंगे गलत होता है। यहाँ से 1000 हटा दो, थोड़ा और इजी करते हैं। 990 कर दो, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है? A man sold 2 houses for ₹990 each. 1000 हटा के 990 कर दो, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी आपके लिए। यस अगर इस पॉइंट्स में जाओगे क्या नहीं प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट की लॉस। प्रॉफिट हुआ है, so उसको लॉस हुआ। डिसाइड कर लो पहले क्या हुआ। लॉस हुआ है, फीस का कितना? 100 रुपए का। परसेंटेज में पूछो, व्हाट इज दिस प्रॉफिट और लॉस परसेंट? सर ठीक है। हो गया सुनो लोगों। इस बार क्या किया मैंने? एसपी 990, दूसरे का भी एसपी 990। यहाँ पे है प्रॉफिट 10%, यहाँ पे लॉस 10%। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? कल की क्लास का पहला फॉर्मूला, अभी तक वही नहीं लगा पा रहे। क्या होता है? एसपी कब आता है? जब सीपी के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, यही होता है। पिछली बार भी यही किया है। पिछली बार ये गिवन था, ये निकालना था, इस बार ये गिवन है, ये निकालना है। इसको एक्स ले लो। एसपी कितना है? 100 ऊपर आ जाएगा और ये 110 नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से? सीपी कितना आएगा? 0 से 0 कट के 11 मान जाएगा ना, 9 का कितना आया सीपी? उसका भी निकाल दो। 1100 आ गया। यस सर, उसका भी करेंगे। इसका आएगा 990 into 100 upon 90।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये कैसे है वैल्यूज? टोटल सीपी कितना है? टोटल सीपी कितना आ गया? 1100 प्लस 900 जो कि हमारा 2000। टोटल एसपी कितना है? 1980। अब 2000 की चीज आपने 1980 रुपए में बेच दी, क्या हुआ? लॉस कितना? 20 रुपीज का। किसके ऊपर? किसके ऊपर? 2000 के ऊपर, सीपी के ऊपर। 2000 हाँ 2000 के ऊपर, यस। सीपी 2000 ही है। 20 रुपए का लॉस हुआ 2000 के ऊपर इनटू 100 कितना आया? 1%। क्लियर है? बट कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, ये पर्टिकुलर टाइप है जिसमें एक शॉर्टकट है। पहले टाइप की तो शॉर्टकट का रट्टा मत मानो, उसे याद रख लेना क्या होता है, क्योंकि हर बार यही है। पहले केस में नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों आया? क्योंकि दोनों चीजें सीपी के ऊपर ही कैलकुलेट होती हैं। अगर सेम सीपी पे 10% बढ़ा रहे हो, फिर सेम सीपी पे 10% कम कर रहे हो, वो जीरो ही हो जाएगा नेट इफेक्ट, तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। और यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एसपी के ऊपर, ठीक है ना? हमें एसपी के ऊपर, उसके बेसिस पे हमने सीपी निकाला है, तो डिफरेंट है। ट्रिक देखो इसमें क्या है, नोट बना के लिख लो। इफ द कॉस्ट प्राइस इज सेम, if the cost price is same and we have X% profit, if the cost price is same and we have X% profit and X% loss, if we have X% profit and X% loss, then we have a overall of no profit no loss, then we have overall no profit no loss। अब नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जब दोनों चीजों का सीपी सेम होगा। पहला क्वेश्चन क्या था? अ मैन बॉट 2 हाउसेस फॉर ₹1000 ईच। दोनों हाउसेस का कॉस्ट प्राइस क्या था? सेम था। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? जो X% है, यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो सेम होना चाहिए। X% प्रॉफिट एंड X% लॉस, क्योंकि वो भी 10 था, लॉस भी 10 था, दोनों सेम वैल्यूज होनी चाहिए। ये नहीं है X% प्रॉफिट है Y% लॉस है, फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा शॉर्टकट, ठीक है? मान लो यहाँ पे गिवन होता है 10% प्रॉफिट 15% लॉस, देन तो डेफिनेटली लॉस होता। क्लियर? बट अगर दोनों वैल्यू सेम है, जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है, तो हमेशा क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस इन केस ऑफ अगर सीपी सेम है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या सेम था? एसपी। देखो, if the selling price is same, if the selling price is same and we have X% profit and X% loss, if the selling price is same and we have X% profit and X% loss, then we have a overall loss of, then we have a overall loss of X square 100%, then we have a overall loss of X square 100%। जब भी सेलिंग प्राइस सेम होगा और X% प्रॉफिट है X% लॉस है, हमेशा क्या होना है? लॉस। और कितना लॉस होना है? X स्क्वायर और 100%। X की वैल्यू क्या थी इस बार? 10। 10 स्क्वायर 100 पर 100, तो कितना लॉस आया था हमारा? 1%। तो हमेशा X स्क्वायर पर 100% लॉस ही होगा। क्लियर है? Yes. कोई डाउट? क्लियर सभी को? Yes sir। चले आगे। Yes sir। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फॉल्टी वेट। फॉल्टी वेट, अब फॉल्टी वेट में क्या होता है? फॉल्टी वेट में जो शॉपकीपर है वो दो तरह से पैसे कमा सकता है, ठीक है। सबसे पहले कब कमाएगा? ऑन टाइम ऑफ परचेजिंग। यहाँ पे वो प्रॉफिट कब कब कमा सकता है? अब होगा क्या बेसिकली, वो भी तो कहीं से सामान लेके आता है, तो अगर वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है तो वो फ्रॉड करेगा। और फ्रॉड दो तरह से कर सकता है वो, एक जब खुद सामान लेके आया वहाँ पे भी फ्रॉड कर सकता है, दूसरा वो फ्रॉड कर सकता है बेचने टाइम। दो टाइम वो प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है। पहले क्या होगा, मान लो वो लेने गया, उसने सामान लेना था 1 किलो, मान लो चीनी लेने गया कहीं से जहाँ से वो स्टॉक उठाता है, मान लो वहाँ से उसने 100 kg ऑफ चीनी उठानी थी, उसने क्या किया, धोखा किया, वहाँ पे 105 किलो ले आया, तो क्या हुआ उसको? प्रॉफिट। पैसे वो 100 किलो की लेके आया, वहाँ से सामान कितना ले आया? 105 किलो। भाई बेचने टाइम कोई कस्टमर आया, वो कहता 100 किलो चीनी दे दो, उसने क्या किया, फिर से धोखाधड़ी की, वहाँ पे उसको 5 किलो कम दे दी, 95 kg दे दी, वेदर मैग्नेट यूज की, जो भी किया, फ्रॉड किया, तो वहाँ पे उसने क्या किया? प्रॉफिट कमाया, कितना? 5 किलो। बट क्या दोनों प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो सेम होगी? नहीं, क्योंकि दोनों टाइम क्या है, बेस वैल्यू चेंज होती है। पहली बार जब उसने 5 किलो प्रॉफिट किया 100 किलो के ऊपर किया, दूसरी बार जब 5 किलो प्रॉफिट कमाया किसके ऊपर? 95 के ऊपर, नॉट 105 के ऊपर, दिया तो 95 है ना उसको। तो जब जब वो 95 kg बेचेगा 5 किलो का, वो अपना फ्रॉड करके प्रॉफिट कमाएगा। दोनों बार बेस चेंज हो जाएगा, दोनों बार जो प्रॉफिट की वैल्यूज है वो डिफरेंट होगी। क्लियर है? अब इससे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को। A dealer sells at 6% loss on CP. A dealer sells at 6% loss on CP, but uses 14 gram instead of 16 gram. A dealer sells at 6% loss on CP, but uses 14 gram instead of 16 gram. What is his percentage profit or loss percent? What is his percentage profit or loss? What is his percentage profit or loss? अब हुआ क्या, उसने अपना सामान अपने जितने प्राइस पे वो लेके आया था 6% लॉस पे बेचा, बट उसने क्या किया, फॉल्टी वेट यूज किया। हर 16 ग्राम की जगह उसने 14 ग्राम देना शुरू कर दिया, तो 2 ग्राम का फ्रॉड करना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? ये आपको बताना, सोचो प्रॉफिट कितना एंड कैसे कम। देखो करने का बेस्ट तरीका क्या है, एक परसेंटेज वैल्यू गिवन है, दूसरी आपको एक वैल्यूज गिवन है,
अगर मैं दूसरी को भी परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगी? 2 परसेंटेज वैल्यूज। 2 परसेंटेज वैल्यूज पे कौन सा मैं फॉर्मूला लगा के नेट निकाल सकता हूँ? सक्सेसिव। अगर मेरे को पता है इनिशियल उसने 6% लॉस पे चीज बेची है और जो दूसरा सिनेरियो गिवन है उसने 2 ग्राम का क्या किया? फ्रॉड, तो डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा उसको। अगर मैं वो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लूँ कितना प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस मेरे पास है, प्रॉफिट मेरे पास है, दोनों पे सक्सेसिव लगा के नेट चेंज निकाल लूंगा कि ओवरऑल क्या हुआ होगा, प्रॉफिट या लॉस। उस मेथड से करें, सोचो। किसी का तो फिर क्या ना क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर लो, आंसर आपके पास है। पता नहीं कहाँ पे फंस जाते हो, कहाँ पे घूम जाते हो। आपको इतना तो गिवन है, इनिशियली क्या हो रहा है? 6% लॉस, पहला सिनेरियो। तो हमारे पास सक्सेसिव है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू नेट जो आएगा। ए हमें पता लग गया कितना है, ए कितना है? -6। बी निकालना है, और बी निकालने के लिए उसने बताया हर 16 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है? 14 ग्राम दे रहा है इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम। हर जहां पे कस्टमर आके 16 ग्राम चीज मांग रहा है वो 14 ग्राम दे रहा है, तो कितना घपला कर रहा है? 20% कैसे करोगे? कोई एक्सप्लेन करो। 2%। यहाँ पे ग्राम की बात हो रही है, परसेंटेज की बात नहीं हो रही। परसेंटेज तो निकालनी है ना। 2 ग्राम का फ्रॉड कर रहा है, प्रॉफिट कितना कर रहा है वो अपना? मान लो मैं शॉपकीपर हूँ, ठीक है, या आप शॉपकीपर हो, मैं आपसे आगे 16 ग्राम चीज मांगी, आपने मेरे को 14 ग्राम चीज दे दी, आपने अपना प्रॉफिट ही किया ना। धोखाधड़ी करने का फायदा क्या? प्रॉफिट करना अपना। कितना प्रॉफिट हुआ आपका? 2 ग्राम का। परसेंटेज में पूछ रहा हूँ। तो भाई प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आता है आपको, प्रॉफिट अपॉन 12.5%। आज क्लास में अभी करो कैमरा बंद कर